नमस्ते। क्या आपको पता है कि आज ईरान के हालात कैसे हैं? शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन वो भयानक सच किसी ने आपको नहीं दिखाया जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वह सच जिसे दुनिया का मुख्य धारा का मीडिया दिखाना नहीं चाहता, और कुछ खास लोभी का मीडिया तो इसे बिल्कुल छिपा जाना चाहता है। लेकिन आज आप ईरान की वो वास्तविक और डरावनी तस्वीर देखेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। ईरान की बर्बादी की ये वही तस्वीर है जिसे तेहरान की सरकार दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है। यह तस्वीर आज इतनी बदरंग और स्याह हो चुकी है कि वहाँ के करोड़ों लोग न तो ठीक से जिंदा रह पा रहे हैं और न ही उन्हें मौत नसीब हो रही है। आपने यूक्रेन में मरते हुए लोग देखे, आपने गाजा की गलियों में मची तबाही और वहाँ भागते हुए चरमपंथियों को देखा, लेकिन आज ईरान का जो मंजर है उसकी कल्पना मात्र किसी भी इंसान को भीतर तक दहला सकती है। सवाल यही है कि क्या यह एक कट्टरपंथी सोच और नीति का अंत है, या फिर यह शुरुआत है दुनिया के उन तमाम देशों के पतन की जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय नीति में सिर्फ नफरत और प्रोपेगेंडा को शामिल कर लिया था। सटीक आंकड़ों और वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो सच बताएंगे कि कैसे ईरान आज गाजा से भी बदतर हालत में पहुंच चुका है। सवाल यह भी है कि अगर यह युद्ध आज इसी वक्त रुक भी जाए तब भी आने वाले समय में 1.5 लाख से ज़्यादा ईरानी नागरिक बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के भीतर वो खेल कर दिया है जिसका जानलेवा असर आने वाले महीनों में नहीं बल्कि कई दशकों तक दिखाई देगा। इस वक्त ईरान 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, एक अमेरिका के साथ और दूसरा सोशल मीडिया पर। दुनिया की बात न करें, हिंदुस्तान की मीडिया में ईरान की जय जयकार हो रही है, और इस तरह हो रही है जैसे ईरान पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप है और अमेरिका इजराइल उसके सामने बोने हैं। मोटे शब्दों में कहे तो इसी मीडिया ने ईरान को चने के पेड़ पर चढ़ाया और 14 करोड़ जिहादियों के पिछवाड़े तुड़वा दिए, और ऐसे तुड़वाए कि हर आह के साथ रहमतुल्लाह की आवाज़ आ रही है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिका की 13 दिनों की भीषण बमबारी ने ईरान की तशरीफ तोड़कर रख दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से जो सच बाहर आया है वह किसी भी देश के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अमेरिका केवल ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन पर प्रहार कर रहा है। बमबारी की पहली लहर में ही ईरान के बंदर खमीर रेलवे जंक्शन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दर्जनों पुलों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, जिससे सेना और रसद की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सिरिक और जसक में स्थित विशाल वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स और मुख्य पावर ग्रिड्स को तहस नहस कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज ईरान के 70% से ज़्यादा हिस्से में न तो पीने का साफ पानी बचा है और न ही घरों में बिजली की एक चिंगारी मौजूद है। शायद यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन असली खुलासा तो अभी बाकी है। अमेरिका का सबसे घातक प्रहार जिसने पूरे ईरान को एक अंधेरे और कटे हुए द्वीप में बदल दिया, उसने जिहादियों में हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका ने ईरान के पूरे संचार ढांचे पर हमला करके इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर रखा है, जिससे पूरे मुल्क की इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य से घटकर महज 1% रह गई है। इस डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के कारण ईरान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक देश को हर एक दिन में 30 मिलियन से 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 250 से 660 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही असालुये और महशहर में स्थित ईरान के सबसे बड़े तेल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को मलबे में मिलाकर अमेरिका ने ईरान की कमाई के इकलौते जरिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान से 24 घंटे बारूद बरस रहा हो, देश की फैक्ट्रियां और बंदरगाह जल रहे हो, तो वहां के आम नागरिक की जिंदगी किस नरक की ओर जा रही है? आज ईरान के भीतर भुखमरी और कंगाली ने जो खौफनाक रूप दिखाया है उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा है वो किसी कानून या अनुशासन का नतीजा नहीं है, बल्कि वो मौत और बेबसी का वो सन्नाटा है जहां लोग बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। युद्ध की वजह से ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौड़ियों के भाव आ चुकी है, और महंगाई दर इतनी ऊपर जा चुकी है कि आम इंसान के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी असंभव हो गया है।
अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट्स यह बताती है कि ईरान के युद्ध प्रभावित इलाकों में बुनियादी राशन और दवाओं की भीषण किल्लत हो चुकी है। लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। अहवाज जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि बमबारी और बिजली गुल होने के कारण बच्चों के कैंसर अस्पतालों तक को जबरन खाली कराना पड़ा है, जिससे सैकड़ों टोपीबाजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस युद्ध ने लाखों लोगों को अपने देश में शरणार्थी और विस्थापित बना दिया है, और जो ईरान कल तक पूरे मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, आज उसकी 70% से ज्यादा आबादी दाने दाने को मोहताज होकर भुखमरी की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर जो लोग जीत के झूठे दावे कर रहे थे, उनके प्रोपगेंडा की पोल खुल चुकी है, क्योंकि खोखले शब्दों से कभी भूखे पेट नहीं भरे जाते। पर इस महाविनाश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा खौफनाक मानवीय आंकड़ा छिपा है जो इस जंग की असली कीमत बयां करता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरू होने से लेकर अब तक ईरान में 3,500 से लेकर 6,000 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 27,000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र डेटा ट्रैकर्स और मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इन हताहतों में 1800 से अधिक ईरान के नियमित सैनिक और IRGC के लड़ाके हैं, जबकि बाकी के करीब 1700 से 3600 लोग निर्दोष आम नागरिक हैं, जिनमें कम से कम 254 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी युद्ध का नाम तक नहीं सुना था। गैर आधिकारिक आंकड़ों पर यकीन करें तो मृतकों की संख्या 50,000 तक जा सकती है, क्योंकि ईरान सच्चाई को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पर हमलों की भयावहता साबित करती है कि हुरों के तबेलों में जबरदस्त अफरा तफरी है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इस त्रासदी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अगर आज इसी वक्त यह युद्ध पूरी तरह से रुक भी जाए तो भी ईरान की तबाही का सफर खत्म नहीं होगा, बल्कि एक नया और अदृश्य मौत का तांडव शुरू होगा। अमेरिकी मिसाइलों, बंकर बस्टर बमों और अत्याधुनिक हथियारों के फटने से ईरान की हवा मिट्टी और पानी में लेड, मरकरी और डिप्लीटेड यूरेनियम जैसी भारी धातुओं का ऐसा खतरनाक जहर घुल चुका है जो आने वाली कई नस्लों को अपाहिज बना देगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि युद्ध रुकने के बाद इस बारूद के प्रदूषण और जहरीले विकिरण के कारण कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और त्वचा रोगों की चपेट में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, मलबे के नीचे दबे न फटे हुए बमों और सुलगती हुई जहरीली गैसों के कारण अगले 5 से 10 सालों में लाखों लोग, खासकर मलबे में कबाड़ ढूंढने वाले मासूम बच्चे, स्लो पॉइजनिंग का शिकार होकर धीरे धीरे मौत के मुंह में समा जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि युद्ध रुकने से भुखमरी रातों रात गायब हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जंग थमने के बाद भी ईरान के ध्वस्त हो चुके पावर ग्रिड, वाटर डिसलिनेशन प्लांट और पूरी तरह नष्ट हो चुकी सप्लाई चेन को दोबारा बहाल करना किसी देश के बस की बात नहीं होगी। इस मंदी और भुखमरी के कारण युद्ध के बाद के सालों में करीब 5 लाख से अधिक लोग गंभीर कुपोषण, डायरिया और हैजा जैसी महामारियों की चपेट में आकर तड़पेंगे। सबसे बड़ा संकट तो ईरान के स्वास्थ्य ढांचे का है, जहां अस्पताल मलबे में मिल चुके हैं और बचे हुए अस्पतालों में न बिजली है और न ही बुनियादी दवाएं। युद्ध रुकने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तुरंत न हटने के कारण जीवन रक्षक दवाएं जैसे इंसुलिन और कैंसर ड्रग्स ईरान तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके चलते इलाज के अभाव में 30,000 से 50,000 लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। यानी इस जंग के खत्म होने के बाद जो साइलेंट कैटास्ट्रोफी आएगी, उसकी मृत्यु दर खुद मुख्य युद्ध से भी कई गुना ज्यादा भयानक हो सकती है। अब अगर इस ध्वस्त हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी और कंगाली से उबरने की बात की जाए तो ईरान को वापस 2025 वाले सामान्य स्तर पर लौटने में कम से कम 8 से 12 साल का एक लंबा और कड़ा संघर्ष करना होगा। तेल के कुएं और रिफाइनरियां जलकर खाक हो चुकी है। देश के पास राजस्व यानी कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। ऐसे में विदेशी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना ईरान का दोबारा खड़ा होना लगभग असंभव है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस विदेशी निवेश की जरूरत होती है, वह किसी युद्धग्रस्त और अस्थिर देश में आने से रहा, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान के युवाओं को आने वाले 1 दशक तक भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी की आग में झुलसना पड़ेगा। इस महायुद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है, जिससे वैश्विक शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं और पूरी दुनिया एक महामंदी के मुहाने पर खड़ी है।
इसका सीधा मतलब यह है कि तबाही सिर्फ तेहरान की सड़कों पर नहीं पसरी है, बल्कि इसका असर वाशिंगटन से लेकर बीजिंग और दिल्ली तक देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पूरी तरह से मलबे में मिलाने के लिए अपने सबसे घातक परमाणु या रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर चीन और रूस जैसे देश पर्दे के पीछे से आकर इस महाविनाश को रोकने की कोई कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी जंग ने दुनिया को एक सबक साफ साफ सिखा दिया है कि प्रोपगेंडा की उम्र बहुत छोटी होती है, और जब हकीकत का सामना आधुनिक हथियारों और मजबूत सेना से होता है तो झूठे दावों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। और यह भी कि आधुनिक दुनिया में मुल्लागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, उसका असर ईरान और गाजा जैसा हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।